गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। प्राइमरी स्कूल नगला राय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले हमने जोड़ने के बारे में बातचीत की थी। जोड़ने के तथ्य बताए गए थे, साथ ही आपको संख्याओं को ऊपर नीचे रखकर जोड़ना भी बताया था। आपके ध्यान होगा, वहाँ हमने आपको 1 अंक की संख्याओं को और 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ना सिखाया था, जिसमें हमने आपको हासिल के साथ भी जोड़ना बताया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 2 और 3 अंकों की संख्याओं को हासिल के साथ कैसे जोड़ना है। चलिए उदाहरण से समझते हैं कि हम 3 अंकों की संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास प्रश्न लिखा हुआ है कि 385, 644 तथा 700 को जोड़ें। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं, जिसको स्तंभ विधि कहते हैं। उस विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला अंक लिख लेते हैं 385 अर्थात 385। दूसरा अंक है हमारे पास 644 644 और लास्ट वाली है 700 अर्थात 700। अंकों को एक सीध में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें जोड़ना है तो हम जोड़ का निशान लगा लेंगे और संख्याओं को जोड़ना शुरू करेंगे। पहला अंक इकाई से शुरू करेंगे। अपने इकाई से शुरू करते हैं और दाईं सैकड़े की ओर बढ़ते हैं। तो इकाई का अंक देखते हैं 5 है, फिर 4 है और उसके बाद 0 है। तो 5 और 4 9 और 9 में हम 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। 9 तक कोई हासिल नहीं लगता है। उसके बाद दाईं वाली लाइन को जोड़ते हैं 8 और 4 12 और 0 12। तो 12 का हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और एक हमारा हासिल सैकड़े में चला जाएगा। 1 और 3 4 और 6 10 और 7 17। 17 से आगे कोई कॉलम नहीं है तो हम 17 का 17 लिखेंगे। तो हमारे पास यह उत्तर आ जाएगा। अगर इसको पढ़ना हो, शब्दों में लिखना हो, तो हम लिखेंगे 1729, जिसमें 9 इकाई, 2 दहाई, 7 सैकड़े और 1 हज़ार है। एक और उदाहरण देखते हैं। संख्या है हमारे पास 488, 369 और 86। इन तीनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो स्तंभकार विधि से सबसे पहले हम पहली संख्या लिख लेते हैं 488। उसके बाद 369। तो हम इकाई की ओर से शुरू करेंगे। पहले 9 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे। और लास्ट वाली संख्या जब हम देखते हैं तो इसमें सिर्फ 2 अंक हैं। तो कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वे 2 अंक 8 यहाँ लिख देते हैं, 6 यहाँ लिख देते हैं और वह प्रश्न गलत हो जाता है। हमें हमेशा अपने दाईं ओर से लिखना शुरू करना है, अंकों को बाईं ओर चलना है और स्थान का ध्यान रखते हुए चलना है। हम जानते हैं कि पहला अंक इकाई है, दूसरा दहाई है और तीसरा सैकड़ा है। तो अब 86 में 6 इकाई हैं और 8 दहाई हैं। तो हम 6 को इकाई के नीचे लिखेंगे, 8 को दहाई के नीचे लिखेंगे और सैकड़ा हमारा यहाँ पर खाली रहेगा। उसके बाद हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और फिर हम इकाई से शुरू करके संख्याओं को जोड़ देंगे। 8 और 9 17 और 6 23। तो 23 में हम यहाँ पर 3 लिखेंगे क्योंकि 2 दहाई हो गई। अब ये 2 दहाई हमारी दाएं वाले कॉलम में चली जाएंगी, जो हासिल के रूप में जाएंगी। अब 2 और 8 10 और 6 16 और 8 24 हुआ। 24 में हम 24 दहाई में 4 दहाई यहाँ लिखेंगे और जो 20 दहाई हैं उनके 2 सैकड़े बन गए
और वो 2 सैकड़े हमारे सैकड़े वाले कॉलम में चले जाएंगे। यहाँ से हम सैकड़े में जोड़ेंगे, 2 और 4 6 और 3 9। तो इस तरह हमारा उत्तर आएगा 943, जिसमें 3 इकाई, 4 दहाई और 9 सैकड़े होंगे। इस तरह से हम प्रश्नों को आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। इसमें हमें यही बात ध्यान रखनी है कि इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक और सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक हमें रखना है। अगर हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो हमारे प्रश्न ज़रूर सही होंगे और हमेशा जो हासिल होता है उसको अंकों के ऊपर लिख लेते हैं ताकि जोड़ने में ध्यान रहे। धन्यवाद।